हम हैं वीर के सुपरस्टार। हम हैं वीर के सुपरस्टार। वीर का संदेश, वीर की वाणी सबके दिलों तक पहुँचाने आए हम वीर के सुपरस्टार। हम हैं वीर के सुपरस्टार। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। तीर्थंकर सीरीज में आज हम प्रभु महावीर के बारे में जानेंगे। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर थे। उनका व्यक्तिमत्व संपूर्ण विकसित व्यक्तिमत्व था। आत्मा के समस्त गुण, समस्त शक्तियाँ संपूर्ण रूप में जागृत हो चुकी थी। वे अनंत बली थे तो अनंत करुणामय भी थे। संपूर्ण आत्मबल जागृत हो जाने से वे देव दानवों से भी अपराजय थे। इस प्रकार का एक अखंड, अपरिजय, संपूर्ण विकसित मानवीय व्यक्तिमत्व था तीर्थंकर महावीर का। प्रथम बोधि लाभ की घटना वर्धमान महावीर के वर्तमान जन्म से 26 जन्म पूर्व अर्थात 27वें बहु की है। नैसार ग्रामक चिंतक के जन्म की कथा इस प्रकार है। प्रथम बोधिलाभ नैसार। अपर महाविद्य की जयंती नगरी में एक राजा थे, शत्रुमर्दन। राज्य के चारों ओर घने जंगल, हरी भरी पहाड़ियाँ थी, जिनकी रखवाली का काम करता था नैसार। नैसार मुखिया के पद से सम्मानित था। एक बार राजभवन का निर्माण करने के लिए अच्छे काष्ठ की आवश्यकता हुई तो राजा ने नैसार को जंगल में इमारती लकड़ियाँ लाने का आदेश दिया। नैसार सैकड़ों कर्मचारियों को साथ लेकर जंगल से लकड़ियाँ काटकर लाने में जुट गया। मध्याह्न के समय धूप तेज हो जाने पर वह भोजन के लिए एक वृक्ष के छाया में बैठ गया, परंतु उसका ध्यान भोजन की तरफ नहीं था। वह मन ही मन कुछ सोच रहा था कि दूर पहाड़ की तलहटी में कुछ श्रमण आते हुए दिखाई दिए। नैसार उठा, श्रमणों के आने की दिशा में कुछ दूर पहुंचा। श्रमण भी उधर ही आ रहे थे। नैसार ने श्रमणों को नमस्कार किया। मुनिजन प्रचंड धूप से बहुत थक चुके थे, मारे प्यास के गला भी सूख रहा था। धीरे स्वर में बोले, भाई इस अटवी में रास्ता भूल गए, सुबह से अब तक चल ही रहे हैं। नैसार मुनियों को अपने साथ वृक्ष की शीतल छाया में ले आया। कुछ देर विश्राम कर लेने के बाद उसने कहा, महाराज मेरे लिए आया हुआ शुद्ध भोजन तैयार है। घड़े में ठंडा मीठा छाछ भरा रखा है, कृपया कुछ भिक्षा ग्रहण कर मुझे कृताग्र कीजिए। मुनियों ने नैसार की विनम्र और पवित्र भावना देखकर शुद्ध प्रासूक भोजन ग्रहण कर लिया और नैसार के हृदय का कन कन पुलक उठा। हमें भी वैसे ही अपने गांव में, शहर में, गली में, सोसाइटी में जब भी गुरु भगवंत आते हैं तो उनको गोचरी के लिए आग्रह करना। जैसे नैसार 4 कदम आगे गया, बस वैसे ही हमें आगे जाके उनको आहार पानी बहराना, यह हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। कुछ समय विश्राम करके मुनियों ने उसे दया, अनुकंपा, सरलता, विनम्रता, समता भाव का आचरण करने के लिए सरल व्यावहारिक उपाय बताए। मुनियों के इस सत्संग से नैसार के जीवन की दिशा बदल गई। उसे धर्म की, सत्य की पहचान हुई। मिथ्यात्व के घने अंधकार में भटकने वाली आत्मा को सम्यकत्व किरण का प्रथम स्पर्श हो गया। अभ्युदय का मार्ग मिल गया। भगवान महावीर के जीव नैसार का यह जन्म सम्यकत्व बोधि प्राप्ति का प्रथम जन्म माना जाता है। नैसार मानव आयुष्य पूर्ण कर स्वधर्म कल्प में रिद्धिशाली देवता बने। वहाँ से एक पल्योपम का आयुष्य पूर्ण कर भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी में चक्रवर्ती भरत का पुत्र मरीचि हुआ। तृतीय भव मरीचिका। भारतवर्ष के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट भरत के घर में एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। उसका मुखमंडल सूर्य किरण की भांति तेजस्वी था, इसीलिए उनका नाम मरीचि रखा गया। अयोध्या नगरी में भगवान ऋषभदेव का प्रथम संवत्सरण लगा। उद्यान में राजकुमार मरीचि भगवान का प्रभावक प्रवचन सुनता है और उसका मन भोगों को त्याग कर कठोर तपस्या के लिए ललक उठता है। मरीचि भगवान ऋषभदेव का शिष्य बन जाता है। एकांत अंग शास्त्रों का अध्ययन करने के पश्चात मरीचि कठोर तपस्या करने लगता है, किंतु मरीचि के स्वभाव में कोमलता, सुखप्रियता के संस्कार थे। इसीलिए कुछ समय पश्चात उनका मन श्रमण जीवन की कठोर साधना से विचलित हो गया। संसार के भोगों से उसे विरक्ति थी, परंतु संपूर्ण शरीर सुख की आसक्ति भी नहीं छूटी थी। इस कारण उसने श्रमण के कठोर नियमों से परिवर्तन कर लिया। वह सुविधावादी परिवाजक बन गया। मरीचि धूप वर्षा से बचने के लिए छत्र धारण करने लगा।
पद यात्रा में सुखपूर्वक गमन के लिए खड़ाऊ पादुका धारण कर ली। शरीर के पसीने को गंध सहन न होती, इसीलिए उन्होंने स्नान करता, चंदन आदि सुगंधित लेप करता। श्रमण वेशभूषा में भी उसे परिवर्तन कर लिया। श्वेत वस्त्रों के लिए बदले हुए गेरुए वस्त्र पहनना प्रारंभ कर दिया। मरीचि भगवान ऋषभदेव के संवत्सरण द्वार पर ही उपस्थित रहता। लोग उसकी विचित्र वेशभूषा देखकर कौतूहलपूर्वक पूछते थे, क्या आपने कोई नया धर्म प्रवचित किया है? मरीचि बड़ी सरलता के साथ अपनी दुर्बलता को स्वीकार करता हुआ कहता, श्रमण मन वचन काया त्रिदंड युक्त है, मुक्त है। मैं त्रिदंड युक्त हूँ, अत मैं प्रतीक रूप त्रिदंड रखता हूँ। श्रमण के कठिन व्रत मुझसे नहीं पाले जाते, इसीलिए मैंने नियमों से कुछ परिवर्तन कर लिया है, किंतु मैं भगवान ऋषभदेव को ही अपना आराध्य मानता हूँ। मैं उनका शिष्य हूँ। एक बार सम्राट भरत भगवान ऋषभदेव का धर्मोपदेश सुनने के लिए आए। उपदेश के पश्चात भरत चक्रवर्ती ने पूछा, प्रभु, आज संपूर्ण संसार में आप जैसा ज्ञान आदि दिव्य विभूतियों से संपन्न कोई दूसरा व्यक्ति दिखाई नहीं देता, परंतु क्या ऐसा कोई जीव आत्मा यहाँ उपस्थित है जो भविष्य में आपके सामने दिव्य विभूति संपन्न तीर्थंकर बन सकेगा? भगवान ऋषभदेव ने समाधान देते हुए कहा, भरत, इस संवत्सरण के बाहर तुम्हारा पुत्र मरीचि स्वाध्याय ध्यान में आत्मा को पवित्र कर रहा है। वह आज परिवाजक वेश में है, परंतु भविष्य में एक दिन वही वर्धमान नामक 24वां तीर्थंकर बनेगा और मेरे समान ही संसार में सम्यक धर्म का प्रकाश फैलाएगा। भगवान ऋषभदेव की भविष्यवाणी सुनते ही सम्राट भरत के हर्ष का आर पार नहीं रहा। वे मरीचि को यह बधाई देने के लिए नंगे पांव ही संवत्सरण के बाहर दौड़ते हुए आए और हर्षावेश में कहने लगे, मरीचि, तुम धन्य हो, तुम महान भाग्यशाली हो। भगवान ऋषभदेव ने बताया है, तुम ही इस अवसरपिनी काल के अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर बनकर संसार में धर्मोद्योत करोगे, हजारों लाखों जीवों का कल्याण करोगे। इससे पहले तुम वासुदेव भी बनोगे, चक्रवर्ती भी, और अंत में धर्म चक्रवर्ती वर्धमान महावीर। भावी तीर्थंकर वर्धमान, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। मरीचि मारे खुशी के नाचने लगा, हर्ष में उन्मत्त होकर उछलने लगा। आहा, मैं कितना महान हूँ, कितना महान है मेरा कुल वंश, मेरे दादा प्रथम तीर्थंकर, मेरे पिता प्रथम चक्रवर्ती, और मैं बनूंगा वासुदेव चक्रवर्ती और फिर अंतिम तीर्थंकर। मरीचि का हर्ष सीमाएं तोड़कर अहंकार में पहुंच गया। जमीन पर उसके पांव नहीं टिक रहे थे। उछलता नाचता जाने अनजाने वाले लोगों को नहीं यही कहता, देखो मेरा कुल कितना श्रेष्ठ है, मेरा वंश कितना उत्तम है। कुल की महानता का यह गर्व उसके मन में एक जाति मत बनकर रह गया, और जाति मत निश्चित ही आत्मा के पतन का कारण होता है। मरीचि ने कपिल नाम के एक राजकुमार को अपना शिष्य बना लिया और परिवाजक परंपरा का प्रवर्तन किया। मरीचि के भव के बाद 12 जन्मों का विवरण पढ़ने से यह पता चलता है कि उसने 6 भव देवलोक, 6 भव मनुष्य के किए, जिनमें वह त्रिदंडी परिवाजक बना। अनेक जन्मोत्तर के बाद 16वें भव में मरीचि की आत्मा ने राजगृह नगर में राजा विश्वनंदी के छोटे भाई युवराज विशाखभूति के पुत्र विश्वभूति के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में मुनि दीक्षा लेकर उग्र तपश्चर्या की। तो आज यहाँ तक ही। आगे प्रभु के 27 भव में से कैसे कैसे भव थे वह जानेंगे। आप मेरे साथ तीर्थंकर सीरीज में बने रहना। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, जय महावीर।